नमस्कार। आप सभी को नमस्ते। दोपहर के इस समय में मैं समाला की हिमुडा कॉलोनी में मौजूद हूँ। हालांकि जो चीज़ें जो वीडियोस हमारे पास आई थी वो वीडियो के हिसाब से हमने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने की, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी वैसे की वैसी। हिमुडा जो रोहड़ू के सबसे पॉश एरिया में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी ज़मीन की सच्चाई क्या है हम आपको बार बार रूबरू करवाते रहेंगे। और इसी सिलसिले में आज एक चीज़ को लेकर के, एक विषय को लेकर मैं यहाँ पहुँचा। देखिए, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन कमियाँ खुद झलकती है। उसको लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपको इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप मेन गेट से ऊपर आएंगे, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शायद कूड़े निष्पादन को लेकर के एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और गंदगी का आलम यह है। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मैं आता हूं तब तक यहाँ से बहुत सारी चीज़ें को जो है हटा दिया गया। यहाँ आग लगी हुई थी इस एरिया में। ये जो तमाम कूड़ा है, इस पे इतनी गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही थी चारों तरफ। जो लोगों ने, स्थानीय कुछ जागरूक युवाओं ने कॉल किया कि आप यहाँ पर आए। हालांकि हो सकता है कि भनक लग गई थी कि जेबीएन टीवी की टीम यहाँ पहुँचने वाली है, तो आनन फानन में उसको बुझाया गया, उस आग को बुझाया गया। जो कूड़ा है तमाम इस क्षेत्र से लेकर के, ये देखिए, इस क्षेत्र तक आग लगाई गई थी कूड़े में। और जैसे ही शायद इन तक खबर पहुंची कि जेबीएन टीवी की टीम यहाँ आने वाली है, आनन फानन में वो आग बुझा दी गई है, और अभी भी जलने की स्मेल, दुर्गंध आ रही है। और हल्का हल्का राख आपको अभी भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। और सारा कूड़ा जो है उठा करके अब जो है अंदर यहाँ डाल दिया गया है, जो यहाँ पर कूड़े के निष्पादन के लिए बना है। हालांकि इसको लेकर के जब शुरू में बातचीत की गई थी, उस टाइम ये कहा गया था कि इसको ड्राई, सूखे और गीले कूड़े में इसको जो है अलग अलग जगह रखा जाएगा, और उसके बाद जो है इसको समय रहते हुए उठा करके कहीं और निष्पादन के लिए भेजा जाएगा। हालांकि कहाँ, इस बात की कोई पुष्टि नहीं थी। मैं हैरान हूँ। हिमुंडा जिसको कि रोहड़ू का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन हम लगातार पिछले 3-4 सालों से जो चीज़ें यहाँ पर अर्जित कर पाए हैं, ज्ञान अर्जित कर पाए हैं, ये एरिया गंदगी के क्षेत्र में जो है अपने आप में एक मिसाल देता है। और हालात ये हैं कि जो यहाँ पर आपको ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, उस वक्त में एसडीएम श्री शनि शर्मा जी थे। उस वक्त भी हम कवरेज के लिए आए थे। यहाँ पर एक गड्ढा बनाया गया था, लो ये 8x8 का या फिर 10x8 का, शायद मुझे इतना पूर्णतः तो मालूम नहीं, लेकिन गड्ढा बनाया गया था। उसमें लोगों ने जो है सारा कूड़ा जो है लोग आकर के डालते थे, और कूड़ा डालने के बाद कभी उसमें गाय फंस जाती थी, कभी कुत्ते फंस जाते थे, कभी कुछ फंस जाते थे। उसके बाद थोड़ा सा एक हल्की सी पहल हुई। पहल के बाद जो है आप देखिए, इस तरह से यहाँ पर कूड़े निष्पादन के लिए जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो अब इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी जब ये इस तरह से बना। उसके अंदर भी पूरा गंध है। हालांकि आगे जाते हुए इतनी दुर्गंध है, मैं नज़दीक नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश करता हूँ ताकि आप तक जो है चीज़ें दिखें। उफ, इतनी गंदगी का आभार अंदर। ये देखिए आप। अब इसके निष्पादन के लिए यहाँ से उठा करके कहाँ ले जाना था, क्या रणनीति है, इस पर तो अभी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन सारा सूखा गीला कूड़ा जो है इकट्ठा करके डाला गया है, और ये हिमुंडा कॉलोनी की तस्वीरें हैं। और हैरान मैं तब हूं जब मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत की। ये जो अलीशान सुंदर साफ सुथरे मकान नजर आ रहे हैं, इसके अंदर से जो कूड़ा आता है वो या तो यहाँ पर जो है सड़कों पर बिखेर दिया जाता है, या फिर बने हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहाँ से ये कहा जाता है कि इसमें रहते उसको उठा करके जो है दूसरी जगह कन्वर्ट किया जाएगा। उसको लेकर क्या रणनीति है इसकी अभी जानकारी नहीं। लेकिन ये शर्मनाक विषय है कि रोहड़ू का सबसे पॉश माना जाने वाला ये हिमुंडा क्षेत्र गंदगी के अंबार से आज भी जूझ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जो है नगर परिषद के द्वारा इस कूड़े, यहाँ से इस क्षेत्र से कूड़े का निष्पादन किया जाता था। उसके बाद क्योंकि वो अस्थायी रूप से नगर परिषद रोहड़ू का जो कूड़ा न्यू बस स्टैंड के साथ, वो भी एक अस्थायी स्थान है जिसको लेकर के जो है उनको लिए भी नोटिस जारी हुए। तो उसके बाद उन्होंने जो है आसपास की संबंधित पंचायतों से या फिर आसपास के संबंधित एरियो से जो है कूड़ा उठाना मना कर दिया गया था। उसके बाद स्थिति और भयावह होती रही, और इतने हालत खराब है। ये देखिए, उस तरफ जाइए, ये एक गंदगी नहीं, ये बीमारियों का अंबार है। उस तरफ देखिए, ये इस तरफ भी लगा हुआ है अंबार। कूड़ा ही कूड़ा और गंदगी ही गंदगी। दरवाजे बंद हैं, और इसके निष्पादन के लिए क्या नीतियां बनी थी, क्या नहीं बनी, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और वॉल को लेकर के जो
प्रोटेस्ट करने के लिए जो वॉल लगी जानी चाहिए, तो जो नियम होते हैं एक कॉलोनी के, अगर उस नियम के हिसाब से यहाँ की नालियों की व्यवस्था देखें, यहाँ के रोड की व्यवस्था देखें और यहाँ के आसपास की चीज़ों की व्यवस्था देखें, तो आप जो है हैरान हो जाएंगे कि नाम बड़े और दाम छोटे। ये हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग जो है, जो मैंने जानकारी जुटाई है, जो यहाँ से लगभग 3500 से लेकर 7000 तक का जो है भुगतान करते हैं यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। और उस हिसाब से अब कितने घर हैं, मुझे तो लगता है कई लाखों की जो है यहाँ पर इनकम जाती होगी या कई लाखों का जो है यहाँ पर सोर्स जनरेट होता होगा। लेकिन उसका आउटपुट के लिए जब मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अधिकारी आते ही नहीं हैं और जब कब आते भी हैं तो फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं पूरी करके चले जाते हैं। तो ये शर्मनाक विषय है हिमुंडा कॉलोनी के जो आसपास के परिप्रेक्ष्य पर जब दृष्टि डाल रहे हैं। चाहे आपके इसके प्रोटेस्ट की जो वॉल लगनी चाहिए, तो जो आसपास की जो दीवार, तारबाड़ भी देखिए, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तारबाड़ टूटा हुआ है, कहीं से भी कोई भी आवारा पशु या आदमी आकर के एंट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये आपका मेन गेट है, यहीं से ही रोड के अंदर ये देखिए रोड की स्थिति देखिए। और नालियाँ देखिए आप, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं और रोड के हालात उससे भी गए गुजरे हुए हैं और ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हिमुंडा प्रशासन, हिमुंडा की तरफ से जो चीज़ें संचालित की जाती हैं अपनी कॉलोनी को लेकर के, उस पर एक बहुत ही दयनीय स्थिति कहूँगा मैं इस पर। और अगर यहाँ पर कौन इस कॉलोनी के रिप्रेजेंट करता है, कौन उनके जो है यहाँ पर लोगों द्वारा प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए रखे हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक विषय है कि जो इतना बड़ा नाम हिमुंडा कॉलोनी का चलता है रोडू में, इसको सबसे पॉश एरिया की संज्ञा दी जाती है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कुछ और ही नज़र आती है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ व्यवस्थित नहीं है, रोड फूट रहे हैं, जो दीवारें होनी चाहिए थी प्रोटेस्ट के लिए वो टूटी पड़ी हैं। और गाड़ियों की आवाजाही के लिए जो मेन गेट है वहाँ पर भी कोई खास व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों का आना ना के बराबर, अगर कभी आते भी होंगे तो औपचारिकता पूरी करके चले जाते हैं। और जहाँ से लगभग 3500 से लेकर के 7000 तक का सालाना जो भुगतान किया जाता है या फिर जो उनके द्वारा सोर्स इकट्ठे किए जाते हैं हिमुंडा के द्वारा, उसका आउटपुट आम आदमी की समस्याओं के निदान के लिए या फिर उनके कल्याण के लिए कहाँ है और किस तरह से है, इसको लेकर के कोई विस्तृत जानकारी, विस्तृत बातचीत या फिर किसी स्थानीय जो यहाँ पर हिमुंडा में रह रहे हैं उनके द्वारा कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आती है, तो एक शर्मनाक विषय है और चिंता का विषय भी है। और उम्मीद करते हैं कि जो संबंधित हिमुंडा के अधिकारी हैं उस क्षेत्र में आएंगे और इस तरह की जो गंदगी पनप रही है, रोडों के हालात खराब है, नालियों की स्थिति ठीक नहीं है और प्रोटेस्ट के लिए जो वॉल्स हैं वो टूटी पड़ी है, इस बारे में गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है, ताकि जितना बड़ा नाम हो उतना बड़ा इसका दाम और उतना बड़ा जो है इस क्षेत्र का एक विकास की दृष्टि से एक नया आयाम देखने को मिल सके। इस दिशा में जो कदम उठाने की आवश्यकता है। जुड़े रहिए JBN TV के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।